दोस्तों, जब एक टेस्ट मैच में भारत के 9 विकेट गिर चुके थे, उस समय बैटिंग कर रहे थे प्रज्ञान ओझा और बीवीएस लक्ष्मण और भारत को मैच जीतने के लिए सिर्फ 11 रनों की जरूरत थी और ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 1 विकेट की। और इस सिचुएशन में दोनों ही टीमें हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया है, वह मैच जीतने के लिए अपनी फील्डिंग और गेंदबाजी दोनों में जान झोंक देता है और भारत को किसी भी कीमत पर एक भी रन नहीं लेने देता है। पर असली ड्रामा तो तब शुरू हुआ था जब 9 विकेट के रूप में ईशांत शर्मा आउट हुए थे, जो कि बिल्कुल ही एलबीडब्ल्यू आउट नहीं थे, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई फील्डर और उनके गेंदबाजों ने मिलकर इतना जोरदार अपील किया कि अंपायर भी ईशांत शर्मा को आउट देने पे मजबूर हो गए। ईशांत शर्मा को निराश होकर पवेलियन जाना पड़ा क्योंकि दोनों ही टीमों के पास अब रिव्यू नहीं था। खैर, अब आखिरी विकेट के रूप में प्रज्ञान ओझा स्ट्राइक पे थे, जहां ओवर के 3 गेंद अभी भी बाकी थी और लक्ष्मण के कहने पे ओझा 3 गेंदें सही से डिफेंस कर लेते हैं। फिर अगले ओवर में स्ट्राइक पे आते हैं लक्ष्मण, जहां लक्ष्मण 4 गेंदों में कोई भी रन नहीं भागते हैं, लेकिन 5वीं गेंद पे 2 रन भागने का मौका था और लक्ष्मण ने 2 रन पूरा कर लिए। अब आखिरी गेंद पे लक्ष्मण किसी तरह सिंगल लेना चाहते थे ताकि अगले ओवर में फिर से स्ट्राइक पे आ जाए, जिसके लिए वो शॉट भी अच्छा खेलते हैं, लेकिन माइकल क्लार्क की इतनी खतरनाक फील्डिंग करके लक्ष्मण को सिंगल नहीं लेने देते हैं। इसकी वजह से अगले ओवर में ओझा फिर से स्ट्राइक पे आ जाते हैं, जहां पहली गेंद सही डिफेंस करने के बाद दूसरी ही गेंद पर लक्ष्मण को स्ट्राइक दे देते हैं और लक्ष्मण की स्ट्राइक पे आते ही सभी भारतीय समर्थक खुशी से झूम उठते हैं क्योंकि भारत को अब मैच जीतने के लिए सिर्फ 8 रनों की जरूरत थी। और फिर तीसरी गेंद पर शॉट खेलते हैं लक्ष्मण ने 2 रन पूरा कर लिया। भारत को जीत के लिए सिर्फ 6 रनों की जरूरत थी। फिर चौथी गेंद पे लक्ष्मण एक शानदार शॉट खेले और 2 रन भागने के लिए चिल्लाने लगे। लक्ष्मण को रन लेने के लिए दौड़ने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए उनकी जगह रनअप के रूप में सुरेश रैना थे और सुरेश रैना लक्ष्मण के चिल्लाते ही किसी तरह 2 रन पूरा कर लिए। 5वीं गेंद पे लक्ष्मण एक और शानदार शॉट खेले और गेंद सीधा फील्डर के पास गई, जिसपे प्रज्ञान ओझा और सुरेश रैना रन लेने के लिए दौड़े, लेकिन लक्ष्मण प्रज्ञान ओझा पे चिल्लाते हुए तुरंत ही मना कर दिया क्योंकि रन आउट होने का खतरा काफी ज्यादा था। फिर आखिरी गेंदबाज ने बाउंसर बॉल डाली, जिसपे लक्ष्मण सिंगल नहीं ले सके और फिर अगले ओवर में स्ट्राइक पे फिर से प्रज्ञान ओझा आ गए, जहां दूसरी ही गेंद पर प्रज्ञान ओझा के ऊपर एलबीडब्ल्यू का भारी अपील होता है, पर अंपायर उन्हें आउट नहीं देते। फिर फील्डर ने ऐसा थ्रो किया, बल्लेबाज आउट होने से बाल बच गया, पर वह गेंद सीधे बाई के रूप में चौके के लिए चली गई और ऑस्ट्रेलिया की जल्दबाजी में की गई ये गलती भारतीय टीम को जीत के काफी करीब पहुंचा देती है, क्योंकि अब भारत को ये मैच जीतने के लिए सिर्फ 2 रनों की जरूरत थी और मिचेल जॉनसन अगली गेंद प्रज्ञान ओझा के पैरों में मारनी चाहिए और गेंद ज्यादा बाहर हो गई और पैर से लगकर सीधा थर्ड मैन पर गई। जब तक थ्रो आता तब तक दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के 2 रन पूरे कर लिए और भारत को ये मैच जिता दिए।